Hello everyone, welcome to EduGenius. So how are you all? I hope all of you are doing well. चलो तो आज हम शुरू करते हैं नेक्स्ट पार्ट, जिसमें मैंने आपको पहले ही बोला था कि एक्वेटिक एनिमल्स का पार्ट 2 होगा ये, और हम कवर करेंगे वेल्स और डक्स के बारे में, है ना। इससे पहले हमने लैंड पे रहने वाले टेरेस्ट्रियल एनिमल्स और आर्बोरियल एनिमल्स के बारे में कवर कर चुके हैं हम पहले, और अब हम एक्वेटिक एनिमल्स का पार्ट 1 भी कवर कर चुके हैं, जिसमें हम किसके बारे में, सी टर्टल्स और फिश के बारे में भी कवर कर चुके हैं। आज हम कवर करेंगे अबाउट द वेल्स, है ना। वेल पता है सबको, बहुत बड़ी फिश, है ना। अच्छा, तो अब एक बात बताओ, पूरा दिन पानी में रहती है ना, लेकिन फिश, आपने वेल्स को कभी देखा है ऊपर आती हैं ऐसे डांस करती 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 हैं, है ना। तो ये वेल्स क्या करती हैं, हमेशा पानी से हमेशा बाहर आती हैं। तो वेल्स को भगवान जी ने उसकी तरह गिल्स नहीं दिए जैसे फिश को दिए हैं। फिश के गिल्स क्या काम करते थे, फिश के गिल्स जो होते थे वो क्या बोलते थे कि पहले मैं पानी बहुत सारा पी लूं और उस पानी के अंदर से जो भी ऑक्सीजन है वो सारी निकाल लूं और फिर पानी को बाहर वॉमिट आउट कर दूं, है ना। यही करती थी फिश। लेकिन वेल्स, तुम बड़ी फिश हो, वो बोलती है नहीं, हम ऐसा नहीं करते। तो हमें तो भगवान जी ने कोई गिल्स विल्स नहीं दिए। हमें क्या दिया, हमें भगवान जी ने नॉर्मल, जैसे इंसानों को और एनिमल्स को लंग्स दिए ना, वैसे ही लंग्स दिए हैं। क्या दिए हैं, लंग्स। तो इनके पास सबसे पहली चीज होती है लंग्स। ये क्या करते हैं, ब्रीथ करने के लिए किन्हें यूज करते हैं, अंडर वाटर भी ये लंग्स को यूज करते हैं। लेकिन ये कभी कभी जैसे सांस लेनी है तो ये पानी से ऊपर भी आती हैं, ठीक है। अच्छा, ये इनको कभी कभी, जैसे अब हमारे पास लंग्स हैं, हम अपने नॉस्ट्रिल्स से सांस लेंगे और हम पूरा दिन पानी के अंदर हैं, तो हम बार बार बाहर आएंगे ना, अरे सांस नहीं आ रही। तो ऐसे ही ये भी बार बार हर थोड़ी थोड़ी देर बाद ये पानी के ऊपर आते रहते हैं। और एक मजाक की बात बताऊं कि ना, रात को भी पता है, ये पूरा दिन अगर ये कभी भी सोना चाहे, चाहे रात को भी सोना चाहे ना, इनको बार बार ऊपर आना पड़ता है पानी के, ताकि ये हवा ले सकें, थोड़ी सी सांस ले सकें, ठीक है। तो इनके पास गिल्स नहीं होते, क्या होते हैं, लंग्स। लंग्स होते हैं टू ब्रीथ करने के लिए लंग्स होते हैं। और ये क्या कर सकते हैं, इनके पास एक एबिलिटी है, ये होल्ड कर सकते हैं ब्रेथ को। होल्ड मतलब रोक सकते हैं अपनी सांस को बहुत लंबे टाइम के लिए, ब्रेथ को फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। अपनी बहुत लंबे टाइम के लिए ये अपनी सांस को रोक के रख सकते हैं। हम तो नहीं रोक सकते बहुत लंबे टाइम के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा कुछ सेकंड्स तक रोक सकते हैं, लेकिन मिनट तक तो मुझे नहीं लगता, और हमारा फिर उसके बाद काम हो जाएगा, है ना, हैप्पी बर्थडे हो जाएगा। तो अब क्या है, इनके पास वेल्स, तुम्हारे पास गिल्स होते हैं टू ब्रीथ, बोलती हैं नो, मेरे पास होते हैं लंग्स। जैसे तुम्हारे पास है ना लंग्स, वैसे ही मेरे पास है। और मेरे पास एक स्पेशल एबिलिटी है कि मैं अपनी सांस को, मतलब अपनी ब्रेथ को बहुत लंबे टाइम के लिए होल्ड करके रख सकती हूँ। और तभी इसी की वजह से ये बहुत लंबे टाइम के लिए इकट्ठा सो नहीं सकती, ठीक है। इसको सोने के लिए, अब इसे सांस लेनी है, फिर से इसे ऊपर आना पड़ेगा, तो इसलिए ये क्या करती है, ये बार बार ऊपर आती है, तो इसलिए इसकी नींद पूरी नहीं होती कभी, ठीक है। अच्छा चलो नेक्स्ट बात पे आए काम की। नेक्स्ट इसके पास और क्या होता है, इसके पास होता है ब्लबर। अरे तो पूरा दिन पानी में रहेगी तो तेरे को ठंड भी तो लग जाएगी कभी। तो भगवान जी ने क्या बोला, जैसे मैंने पोलर बियर को और पेंगुइन को ब्लबर दिया था ना, ब्लबर बताया था ना मैंने, एक थिक फैट होता है स्किन के अंदर, स्किन के नीचे एक ऐसा भगवान जी ने कोट दिया है कि वो, उससे क्या होगा, तुझे ना कभी भी ठंड नहीं लगेगी। और अगर तू कभी बहुत टाइम तक बिना फूड तुझे नहीं मिला ना, तो उस ब्लबर के अंदर इतना फैट स्टोर्ड है कि तू उस वाले फैट में से ही वो वाला एनर्जी लेती रही हो, और जिस दिन खाना मिले उस दिन खाना खा लियो, और जिस दिन ना मिले उस दिन यही ब्लबर तो तेरा है ही पड़ा, ठीक है। तो ब्लबर क्या करता है, सबसे पहले उसका बॉडी की हीट को मेंटेन करके रखता है, अरे पानी के अंदर पूरा दिन रहेगी तो बेचारी को ठंड लग जाएगी, तो उसकी बॉडी को के टेम्परेचर को मेंटेन करके रखने के लिए कौन काम आता है, ब्लबर। तो मेंटेन करके रखता है बॉडी हीट बोलो या बॉडी का टेम्परेचर बोलो, ठीक है, टेम्परेचर बोलो। फिर उसके बाद ये कोल्ड एनवायरनमेंट में भी सरवाइव कर सकती है, क्योंकि पूरा दिन तो भाई ठंड में रह ही रही है। फिर उसके बाद ये वाला जो ब्लबर है, ये एक और किसमें चीज में हेल्प करता है, ये एक तरीके की, इसको यूज करा जाता है एज स्टोर्ड एनर्जी के रूप में से यूज करा जाता है, ताकि जब भी उन्हें बहुत लंबे टाइम तक खाना ना मिले, सो दैट इसे स्टोर्ड एनर्जी के रूप में यूज करा जाता है, सो दैट व्हेन दे डोंट गेट फूड फॉर लॉन्ग टाइम
लॉन्ग टाइम, तो ये इट कैन बी, इट मतलब यहाँ पे ब्लबर, ये वाला एक्सेस फैट जो है ब्लबर कैन बी यूज्ड। क्लियर है आपको ये वाली चीज? तो ब्लबर क्या हुआ, एक टेम्परेचर मेंटेन करता है, और दूसरा अगर उसे बड़े टाइम, लंबे टाइम तक वो भूखी रह सकती है, भूखी नहीं रह सकती, उसके पास ब्लबर है, ब्लबर उसे अंदर ही अंदर से खाना देता रहता है, उसका पेट भरता रहता है, जब तक उसके पास खाने के लिए सामने उसका कोई प्रे नहीं आया, उसको और फिश नहीं मिली खाने के लिए, या उसको खाना नहीं मिला, तो तब तक उसे ब्लबर हेल्प करता है, ले तो भूखी मत रहियो, मैं तो हूं ही ना। ठीक है। और एक और चीज, अब पता है आपको, वेल्स के पास एक एबिलिटी होती है। क्या आपने कभी बैट्स को देखा है? वो आवाज लगाते हैं और वो इकोलेशन की, इको वाली टेक्निक यूज करते हैं। जैसे कि हम कभी एक कमरे में चले जाए, खाली घर में, हम एक आवाज लगाएं और वही वाली आवाज मैंने बोला राहुल, तो राहुल वाली चीज जो बहुत बारी राहुल 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 सुनाई देती है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो वाली चीज बार बार इको हो रही है ना। तो इको हो रही है तो इसका मतलब वो रिपीट हो रही है वो वाली। तो इकोलेशन वाली टेक्निक को यूज करती हैं कौन? ये वाली वेल्स। ये क्या करती हैं, बहुत जोर की आवाज लगाती हैं, और अगर इनकी आवाज वापस आ जाती है वहां से, तो उससे क्या होता है, तो इसका मतलब आसपास दीवारें हैं या कोई पत्थर है सी के नीचे, और अगर वो आवाज वापस नहीं आती, बहुत आगे तक जाई जा रही है, तो इसका मतलब अब क्या होगा, ये आगे चल सकती है स्पीड के साथ। समझ आ गया? तो इनके पास इतना, इनकी, और इस टाइम ना पता है क्या होता है, इनकी थोड़ी सी विजिबिलिटी कम हो जाती है, आई साइट थोड़ी सी कम हो जाती है पानी के अंदर जाके, तो इसलिए ये वाली ये इकोलेशन टेक्निक को यूज करती हैं। क्या, कौन सी टेक्निक है? इकोलेशन। क्या नाम है? इकोलेशन टेक्निक। अब इकोलेशन टेक्निक में क्या करते हैं, ये वाली चीज किस लिए होती है? टू फाइंड, पहले तो फाइंड करना, या देखे ये ऑब्जेक्ट्स को या फूड को, पहले तो फूड को देखें और क्या करेंगे, अवॉइड करें, क्या बोलते हैं, अगर ये किसी चीज के साथ कहीं टकरा ना जाए तो अवॉइड करना कोलिजन विद पत्थर या मोटे मोटे ऑब्जेक्ट्स। ठीक है। तो कोलिजन विद ऑब्जेक्ट्स को अवॉइड करना कि उसके कहीं से टकराव ना हो जाए, तो इसलिए ये इकोलेशन की टेक्निक यूज करती हैं। और इनकी जो विजिबिलिटी होती है ना पानी के अंदर, वो बहुत कम हो जाती है, तो इसलिए ये इकोलेशन की टेक्निक यूज करते हैं। क्लियर हुआ आपको ये वाला वेल्स का कंसेप्ट? चलो अब वेल्स के पास बात आते हैं हम डक्स के ऊपर। डक तो सबने ही देखी होगी, बहुत क्यूट होती है, व्हाइट कलर की, है ना। ये डक हो गई। अब जो डक के आपको फीट दिख रहे हैं ना, ये देखो कैसे फीट है ना, प्यारे प्यारे से फीट है। तो ये डक के फीट कैसे होते हैं? इनके डक के फीट होते हैं वेब्ड फीट। कैसे होते हैं? वेब्ड फीट। अच्छा, वेब्ड फीट, तुम वेब्ड फीट तुम किस में हेल्प करती हो? वो बोलते हैं टक 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 करके चलने में, हमें पेडल करना है पानी के अंदर चलने में हमें हमारे पैर हेल्प करते हैं। क्या हेल्प करते हैं? पैर हेल्प करती हैं। और पैर हमारे कैसे हैं? पैडेड फीट है हमारे। कैसे हैं? पैडेड फीट। अच्छा, पानी के अंदर तो भाई कीचड़ भी होगी, तो कीचड़ में कहीं हम दब ना जाएं, हमारे पैर, हम कहीं उसके अंदर सिंक ना होते जाएं, अंदर घुसते ना जाएं, तो हमारे ये पैडेड फीट हेल्प करेंगे। एक तरीके से ऐसा वो है, रबड़ सा चप्पल है हमारी, भगवान जी ने हमें दी है, ऐसी स्लीपर्स दी हैं कि अरे मैं तुम्हें, पैर बोलते हैं, मैं तुम्हें कहीं पे भी कितनी भी कीचड़ आ जाए ना, तुम्हें दबने नहीं दूंगी। तो वो कैसे फीट है उनके? पैडेड फीट। तो उन्हें क्या करते हैं पैडेड फीट? एक तो उन्हें हेल्प करते हैं इन पैडलिंग, पैडल करना, है ना। जैसे हम साइकिल को पैडल करते हैं, पैडलिंग इनसाइड वाटर के अंदर पैडल करने में, मतलब स्विम करने में हेल्प करते हैं। और दूसरा क्या करते हैं वो, दे कैन वॉक ऑन, हेल्प देम इन वॉकिंग ऑन वेट मड, जो कि कीचड़ वाली मड है, कीचड़ वाली मिट्टी है, उसके ऊपर वॉक करने में हेल्प करते हैं, विदाउट, बिना उसके अंदर दबे, विदाउट सिंकिंग, कि अब तुम सिंक नहीं करोगे। हम पैडेड फीट ने बोला हम है ना, तो हम तुम्हें नीचे दबने नहीं देंगे, तुम आराम से कीचड़ पे भी चलो, कितनी भी कीचड़ है। ठीक है। तो वो कौन से फीट हेल्प करते हैं उन्हें? वेब्ड फीट, या ये वाले पैडेड फीट। ठीक है। पैडेड फीट बोलो या फिर इन्हें आप वेब्ड फीट बोलो। ठीक है, वेब्ड फीट। क्लियर है? अब यहाँ पे हमारा एक्वेटिक एनिमल्स का कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, जिसमें हमने 4 एनिमल्स पढ़ लिए, फिश पढ़ ली हमने, सी टर्टल पढ़ लिए, वेल्स के बारे में पढ़ लिया और डक के बारे में पढ़ लिया। आई होप आपको ये सब कुछ क्लियर हो गया होगा, है ना। अगर आपको मेरा जो पढ़ाया हुआ है वो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। और चलो, थैंक यू सो मच, बाय बाय।